सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम जानेंगे काव्य खंड में अध्याय 5 उत्साह तथा अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। छात्रों, सीबीएसई ने हमारे कुछ अध्याय हटा दिए हैं। जैसे काव्य खंड में है देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरजा कुमार, मंगलेश, डवराल। गद्य में है मन्नू भंडारी, महावीर प्रसाद, यतीन्द्र मिश्र और भदंत आनंद कौशल्यायन। और कृतिका में यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। यह अध्याय जो हैं वो सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं। आत्मकथ्य, ये दंतुरित मुस्कान, छाया मत छूना, संगतकार, एक कहानी, यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति और कृतिका के ये 2 अध्याय। इनको आपको नहीं क्वेश्चन आंसर इनके लिखने हैं या पढ़ने हैं, इनको हटा दिया गया है। अब देखिए, आज देखते हैं उत्साह तथा अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। कवि निराला का निधन 1961 में हो गया। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं थीं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ती आदि। अप्सरा, अलका, प्रभावती उपन्यास, लिली, सखी, चतुरी चमार कहानी संग्रह, प्रबंध, पद्य, चाबुक, निबंध संग्रह थे। ये छायावादी कवि थे। तो अब जानते हैं पाठ की रूपरेखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी कि किसी चीज़ को ध्वस्त करना, विप्लव मीन्स होता है विद्रोह, और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आह्वान गीत है। अट नहीं रही है कविता से कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। आइए देखते हैं। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर धराधर, ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल यानी केश घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यातित करते हुए कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, ऐसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन में दुख था, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर लोगों को सुखी कर दो। अब अगला है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति की खुशबू से भर देते हो। ये सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। ये सब देखकर मन प्रसन्न होता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाता हूँ तो भी मेरी आँख हट नहीं रही है। इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। तो छात्रों, ये तो था अट नहीं रही है का भावार्थ और कविता और उत्साह का। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।